प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आज का जो टॉपिक है वो है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर के 19 पद तक। यहाँ पर यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में बातचीत हुई है। यिर्मयाह जो है एक वीपिंग प्रॉफिट के रूप में जाना जाता है और यहूदा के राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने 7 और 6 BC में वहाँ पर भविष्यवाणियाँ करी। और वो एक याजकीय परिवार में उसका अनातोत में जन्म हुआ था। जब वो 17 या 20 वर्ष का था तब उसको सेवकाई के लिए बुलाया गया। 40 वर्ष तक उसने भविष्यवाणी करी और उसने मूर्ति पूजा, झूठे आराधना करने वालों के विषय में भविष्यवाणी की कि वो विश्वासयोग्यता एवं आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता है। और ये उसके लिए एक आशीष का कारण था। हम 5वें वर्ष में देखते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर की निकटता एवं ज्ञान को दर्शाता है। परमेश्वर का पूर्व ज्ञान गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गहरी व्यक्तिगत निकटता ताकि परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सके। यह एक अद्वैत बुलाहट थी। तुमको मैं जानता था और जन्म से पहले तुमसे प्रेम करता था। परमेश्वर ने जरूरी गिफ्ट और टैलेंट यिर्मयाह को दिया था ताकि वह उसकी बुलाहट के उद्देश्य को जान सके। और परमेश्वर के पास यिर्मयाह के जीवन का एक बड़ा प्लान था। 7वें वर्ष में कहता है परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें भेजता हूँ। वह अद्वैत आदेश था कि उसे विशिष्ट कार्य दिया गया था एवं परमेश्वर की बुलाहट और आज्ञाकारिता। यिर्मयाह स्वयं संदेह में था और परमेश्वर के उत्तर से भरोसे का प्रोत्साहन और उसकी सामर्थ और उसके मार्गदर्शन को दर्शाता है। अपनी क्षमता को परमेश्वर की क्षमता से जोड़ दें, तब हम आश्चर्यजनक कार्यों को कर सकेंगे। विश्वासियों के साथ भी ये है कि परिश्रम की परमेश्वर की बुलाहट को समझें और उसका सही उत्तर दें। यिर्मयाह को परमेश्वर के संदेश और उसके वचन और उसके अधिकार पर भरोसा करना था। 8वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर उसके साथ है और उसकी रक्षा, सुरक्षा, और जब तक वह कोई मुसीबत पर भी आएगी तो भी परमेश्वर उसके साथ है। लोगों से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब कोई मुसीबत आएगी तब मैं बचा लूँगा। यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हमें बड़े आराम, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो वह रक्षा करेगा। ये वर्ष हमें परमेश्वर के सार्वभौम विश्वास योग्यता को बताता है। वर्ष 9 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर इस बात को की पहल करता है कि यिर्मयाह को शक्ति देता है कि वह भविष्यवक्ता के रूप में उसको सेवकाई दे। अपना वचन उसके मुंह में देना या मुंह को छूना, व्यक्तिगत निकटता, ये परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव है ताकि यिर्मयाह बोलने के लिए तैयार हो जाए। 10वें पद में कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। परमेश्वर यिर्मयाह को महत्वपूर्ण संदेश दिया। राज्य राज्य में परमेश्वर के वचन को बताना, जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को महिमा देना, और यिर्मयाह को ये अधिकार दिया
उन्हें गिराने और ढा देने और नाश करने और काट डालने के लिए या बनाने और रोपने का अधिकार उसने यिर्मयाह को दिया। वर्ष 11 और 16 में हम देखते हैं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन और उसकी भविष्यवाणी की सेवकाई के बारे में बात करता है। दर्शन में बादाम की टहनी परमेश्वर की जागरूकता और उसके वचन का जल्दी पूरा होने को दर्शाता है। ये दर्शन इस बात को बताता है कि परमेश्वर की सक्रिय उपस्थिति एवं उसकी योजना पर अपनी जागरूकता को प्रकट करता है। जलता हुआ हांडा जो उत्तर की ओर तरफ था, उसके न्याय और मुसीबत को और जो उत्तर से बाबल के द्वारा आने वाली थी। यह दर्शन यहूदा और उसके चारों तरफ राज्य को सचेत करता है। परमेश्वर इस बात को बल देता है कि वह उत्तर से तुमसे बात करेगा और यह वचन इस बात को बताता है कि लोगों का मूर्ति पूजा के द्वारा वह परमेश्वर से दूर हो गए हैं। जलते हुए हांडे का दर्शन यिर्मयाह को नियुक्त करता है कि वे लोगों को मूर्ति पूजा एवं उसके परिणाम को बताएं कि वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं। यह वचन इस बात को बताता है कि आज्ञाकारिता की बहुत सख्त आवश्यकता है। 17 से 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। इन वचनों में परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि साहस बनो और भविष्यवाणी की सेवकाई में विश्वास योग्य रहो, डरो मत। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है लोगों से मत डरो, चाहे वो कितना भी विरोध और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें। परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो यिर्मयाह को जो उसकी हानि करते हैं उनसे उसे छुड़ाएगा। परमेश्वर का पूरा समर्थन उसके साथ रहेगा। यिर्मयाह का अनुभव विश्वासियों के लिए एक उदाहरण है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को दर्शाता है और यिर्मयाह की आज्ञाकारिता को दर्शाता है कि हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यिर्मयाह के समान हमें परमेश्वर की योजना को जो वो मेरे जीवन में आपके जीवन में देता है उसको पूरी तौर पर उसको हमें पूरा करना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर का जो प्लान होता है वो आशीषमय होता है, उसमें आनंद होता है, उसमें अभिषेक होता है और उसमें परमेश्वर की एक बड़ी सेवकाई होती है। इसलिए हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि जब जब हमें किसी भी प्रकार की सेवकाई हमें मिले तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको पूरा करने में जो है हमें परमेश्वर की सहायता से उसको हमें पूरा करना है। सो परमेश्वर आपको इन सब वचनों के द्वारा आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आमीन।